देखिए, बिहार की जो जनता ने एनडीए गठबंधन को जो जीत दर्ज कराई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। क्योंकि बिहार के जन जन की जो भावनाएं थी कि बिहार को विकास के पथ पे आगे बढ़ाया जाए, उस भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल समझा, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कदम से कदम मिला के उन्होंने बिहार की समृद्धि और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। हमें बहुत गर्व है हमारे बिहार की जनता पे, जिन्होंने जंगल राज को ना चुन के मंगल राज को चुना है। बिहार को शिक्षा चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को उद्योग चाहिए, बिहार को कल कारखाने चाहिए। ये बिहार की जरूरतें हैं जो मोदी जी ईमानदारी से पूरा कर रहे थे। और इसी के ऊपर बिहार की जनता ने जाति, धर्म, मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए, विकासवादी सोच को अपनाते हुए बिहार में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ, मैंने पहले भी कहा था, आप मेरे पहले के इंटरव्यूज देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में हमारी सरकार बनेगी। सर, वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष को अब नींद से जाग जाना चाहिए। ये इन्हीं बातों की वजह से विपक्ष ने जनता का विश्वास खोया है। आज ये जनता का जनादेश है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। इसके ऊपर भी उंगलियां उठा के विपक्ष भारतीय जनता पार्टी का या किसी दल का अपमान नहीं कर रहा है। विपक्ष जो है जनता के जनादेश का अपमान कर रहा है। जनता का जनादेश सर्वोपरि है। विपक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि विपक्ष पूरी तरीके से जनता के जो पैरामीटर्स है उसमें फेल साबित हुआ और जनता ने फिर से वहां पे नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार बनाने का जो फैसला लिया है, उसका पूरा देश स्वागत करता है। सर, की बारी है, भाजपा वहां से जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। निश्चित तौर पे आप देखिए पश्चिम बंगाल की स्थिति, कितनी बुरी स्थिति है पश्चिम बंगाल की। आए दिन आपराधिक घटनाएं और खास तौर पे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके अंदर एक असुरक्षा का भाव है। और आए दिन आप देखिए किस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में होती है, जिसको रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाता। यह अपने आप में दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल भी आने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव की मांग कर रहा है। और पश्चिम बंगाल में भी विकास की सोच को आगे बढ़ाते हुए हम पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव जिम्मेदार ठहरा है, कैसे? देखिए, मेरा ये कहना है कि इस लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक माध्यम है जनता के जनादेश को समझने का, और जनता लगातार अपना साथ, अपना आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पे दे रही है। इस बात को विपक्ष को समझना चाहिए कि जितने भी भ्रम विपक्ष ने फैलाए, उन तमाम भ्रम का जवाब हमारी सम्मानित जनता ने दिया। आप देखिए विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जनता को गुमराह करने की नीयत के साथ संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देते हुए जनता को गुमराह करने की का काम किया था। उसी के बाद आप देखिए लोकसभा के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा में हुए, दिल्ली में हुए, बिहार में देखिए, तो जनता ने ये साफ और स्पष्ट अपना संदेश दे दिया है कि अब विकासवादी सोच की ही राजनीति इस देश में चलेगी और विकासवादी सोच की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम